अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी लौंग चिड़े, और इसको कबाब मसाले भी कहते हैं। वैसे दिल्ली वाले जो हैं इसको लौंग चिड़े कहते हैं, और आम लोग ज़्यादातर इसको कबाब मसाले के नाम से ही मशहूर है। ये नमक और ये 1/4 टेबल स्पून सोडा लिया है, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं सर। और इसमें पानी जितना मैं डालूंगी। ये चटनी मैं आपको एक साथ ग्राइंड करके इसको दिखा दूंगी कि इसमें ये सारा सामान एक साथ करके ग्राइंड कर लूँगी। और ये फूड कलर बस इसमें 1 पिंच डलता है, रेड कलर, जर्दा कलर नहीं, रेड कलर। बेसन और ये नमक और ये सोडा। इसमें जो है गुठलियाँ ना बने, इसलिए आप इसको ज़रा सा हल्का हल्का से हिला दें, वरना ये गुठली से आ जाती है। ये नीम गर्म ऑयल पानी से मैं इसको नीम गर्म पानी से करें ताकि ना बिल्कुल ठंडा कि बिल्कुल एग्जैक्ट। इसका जो ये बेसन का वो है बेटा, ये इसका जो बेसन का मिक्सर है ये थोड़ा सा थिन ही बनेगा। ये बिल्कुल पकोड़ों की तरह नहीं होगा, थोड़ा पतला पतला होगा, क्योंकि ये पतले पतले ही इसमें बनते हैं और खाने में बहुत हल्के होते हैं। आप एक टाइम पे 10 भी आराम से ये खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और हल्के होते हैं। ये देखें, इसमें कोई भी गुठली नहीं है। 1 कप ही में काफ़ी सारे बन जाएंगे। ये 2 तरह के होते हैं, 2 कलर में होते हैं, एक वाइट और एक जो सादा होता है, और एक में जर्दा कलर थोड़ा डलता है, और उसके अंदर थोड़ा मैं मूंग का आटा भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, ताकि वो पानी में डिप नहीं होते और उसमें कलर भी ऐड होता है। ये इसमें मैं पुदीना और लहसुन, ज़ीरा, इसमें ये सब चीज़ें हैं, सारी फ़ायदेमंद हैं। आप ये बच्चे अगर शौक से खाते हैं, बड़े अगर शौक से खाते हैं, तो ये बुराई नहीं है इसको खाने में, क्योंकि ये है ही इतना फ़ायदेमंद। ये चाट मसाला, नमक और ये सब। ये आमचूर का पाउडर आराम से मार्केट में मिल जाता है। और इमली ये भिगो के मैंने इसके बीज निकाल ली, उसका ये सब चीज़ें इसमें चली गई। अच्छा, ये मैं इसमें थोड़ा सा ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर डालती हूँ, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और ये इसमें अब मैं इसको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसकी चटनी बना ली है। जैसे ही कलर में चटनी होती है, इस तरह ये वाले जो हैं पानी में मैं भिगोऊंगी। इसका इतना ही साइज होता है। ये रेसिपी आप बनाएं घर में, बहुत आसान है। सबसे बढ़कर ये कि आपको पता होगा कि ये आपने इसमें कितना ऑयल, कैसा ऑयल और क्या क्या चीज़ें डाली हैं। मैंने तेज़ आंच इसलिए नहीं कर रही
क्योंकि फिर वो अंदर से नहीं पकेगा। ये आप डीप फ्राई नहीं करेगा, इसको कम ऑयल में ही पकाइएगा। ये ना हो कि आप भर भर के तेल में डाल रहे हैं सारी, उससे फिर वो बात नहीं आती। क्योंकि ये पतला होता है, फिर ये आपके पूरे उसमें खराब होता है। और बहुत अच्छे ये पतली पतली से बन गए हैं, अच्छी तरीके से फ्राई भी हो गए हैं। ये मैं इसको पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उसके अंदर डिप करूँगी। ये हो गए मेरे। अब इसका ऑयल भी इसके साथ साथ छनता जाएगा। अच्छा, ये मैंने पानी के अंदर नहीं, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आधा चम्मच डाल लीजिएगा और इसको डिप करना है हमें पानी के अंदर। ये देखें, ये पानी में डिप हो गए हैं। इसको बस थोड़ी सी देर, 2 से 3 मिनट में आप इसको निकाल लें। ये देखिए, ये माशाल्लाह फुल प्लेट भर के मैंने आधे बैटर में बना लिया है। ये मैं बना लिया। अब मैं आपको दूसरा वाला दिखाऊंगी कि दूसरे वाले में उसमें क्या करें। ये देखिए, मैंने आधे जो मिक्सचर था उसके अंदर मैंने भर प्लेट जो है वो लौंग चिड़े की सफ़ेद वाले वो बना लिए। अब मैं इसके अंदर, अब ये लाल वाले जो होते हैं वो फ्राई होते हैं, वो पानी में उसके अंदर पानी दिया। आधा कप मूंग की दाल का आटा ये इसमें मैं ऐड करूँगी। इसमें मैं, ये जर्दा कलर है, 1/4 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून और ये सोडा 1/4 स्पून। ये देखिए, ये भी ऐसे ही पतला सा इसका मिक्सचर बनेगा। इसमें मैंने मूंग की दाल का आटा डाला है, बेसन, और आधा समझे इसमें आधा बेसन है और आधा मूंग की दाल का आटा। इसका जो है वो टेस्ट थोड़ा अलग होता है और इसको पानी में नहीं डालते। इसको भी वैसे ही फ्राई करना है जैसे मैंने अभी इसको भी हम इसी तरीके से पतले पतले इसमें भी आंच को हमें इसका ख्याल रखिएगा कि आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, बस बिल्कुल मीडियम उसमें आंच में रखिएगा, ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई। ये भी नीचे से हो जाएंगे तो मैं इसको पलट दूँगी। अच्छे से इसको फ्राई करके इसमें ये पानी के अंदर नहीं जाएंगे, इसके ऊपर बस डायरेक्ट चटनी डलेगी और इस पर प्याज सर्व होंगे।
बिल्कुल यही कलर होता है। आप घर पे ज़रूर ट्राई करेगा, बच्चों को यकीनन पसंद आएंगे आपको। ये देखिए बिल्कुल मज़ेदार कबाब मसाले तैयार हैं। अब मैं इसको थोड़ा से सर्व करके दिखाती हूँ आपको। अभी इसमें चटनी देखिए बिल्कुल इसी कलर में और इसी उसमें ये चटनी मिलती है। चटनी इसमें ज़्यादा डलती है, बहुत मज़ेदार होती है इसकी चटनी। और ये प्याज बारीक मैंने काटी हुई थी, ये इसको या आप ये रेडी है।